क्या आपने कभी सोचा है कि आज के हमारे शहर, हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी और यहाँ तक कि हमारी छोटी सी छुट्टी भी कहाँ से शुरू हुई? ये कहानी शुरू होती है उस दौर से जब दुनिया बदल रही थी, जब भाप की शक्ति ने उद्योगों को जन्म दिया और गांवों से शहरों की ओर एक विशाल पलायन शुरू हुआ। पहला दृश्य कल्पना कीजिए, 18वीं सदी के लंदन को, जो दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन चुका था। एक ऐसी जगह जहां कपड़े के कारखानों, गोदी गाहों और इंजीनियरिंग कार्यशालाओं में दूर दराज से आए लोग, यहाँ तक कि बच्चे भी घंटों काम करते थे। ये महानगरीय जीवन अवसर और निराशा का एक अजीब मिश्रण था। लंदन में भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि हवा में कोयले का धुआं और जमीन पर गंदगी थी, जिसके कारण सिटी लंग्स यानी हरे भरे पार्कों की मांग उठी और अमीर वर्ग ने बीमारियों और विद्रोह के डर से गरीबों के लिए आवास योजनाएं शुरू करने का समर्थन किया। इसी बीच महिलाओं के जीवन में भी बड़ा बदलाव आया, जहां तकनीक ने उनके पारंपरिक औद्योगिक काम छीन लिए और उन्हें घरों तक सीमित कर दिया, जिससे वे घरेलू काम या लॉजिंग जैसी छोटी मोटी चीजों से परिवार की आय बढ़ाने लगी। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनकी वापसी कारखानों में हुई, जिसने उन्हें एक बार फिर सार्वजनिक जीवन में जगह दी। शहर में अपराध भी बढ़ गया, छोटे मोटे चोरियां आम थी और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल को संघर्ष करना पड़ता था। मगर इन सब के बीच लोगों को मनोरंजन भी चाहिए था। अमीरों के लिए ओपेरा, रंगमंच और क्लासिकल संगीत था, जबकि कामकाजी वर्ग पबों में मिलते थे। और धीरे धीरे संग्रहालयों, आर्ट गैलरियों और 20वीं सदी की शुरुआत में सिनेमा जैसी चीजों ने सबको एक साथ ला दिया, जिससे सामूहिक मनोरंजन की शुरुआत हुई। लंदन से दूर भारत के उपनिवेशवादी शहर बम्बई, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं, की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, जो 7 द्वीपों को जोड़कर एक विशाल बंदरगाह शहर बन गया, जहां पारसी, गुजराती, बोहरा और अन्य समुदायों के व्यापारी और कारीगर अपनी किस्मत आजमाने आए। शॉल के बीच की खुली जगह जादूगरों, बंदर नचाने वालों और तमाशों के लिए मनोरंजन का केंद्र बन जाती थी। बम्बई में प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या थी, जहां सड़कों पर गाय का गोबर और लकड़ी जलाने से धुआं निकलता था। और कलकत्ता की तरह बम्बई को भी इस प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने पड़े, जैसे बंगाल स्मोक न्यूसेंस एक्ट। अंततः ये आधुनिक शहर, चाहे लंदन हो या बम्बई, वही विरोधाभासों से भरे थे। एक तरफ भव्यता और धन दौलत, दूसरी तरफ गरीबी और संघर्ष। मगर इन शहरों ने लाखों लोगों को आज़ादी और व्यक्तिगत पहचान बनाने का मौका दिया, जिसके लिए लोग हमेशा बड़े शहरों की ओर आकर्षित होते रहे। तो अगली बार जब आप किसी बड़े शहर की हलचल महसूस करें, तो याद रखना कि ये सड़कें, ये भीड़, ये सपने, ये सब उस लंबी यात्रा का हिस्सा है जो 200 साल पहले शुरू हुई थी, जिसने हमारे काम, हमारे जीवन और हमारे अवकाश के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया।